जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। किसे कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री? फादर ऑफ हिस्ट्री इन्हें क्यों कहा जाता है? क्या इन्होंने खुद को ही कह दिया था कि मैं आज से फादर ऑफ हिस्ट्री रहूंगा? ये किस देश से आए थे? तो इसकी शुरुआत आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री। पहले जान लेते हैं दोस्तों हिस्ट्री के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो फादर ऑफ हिस्ट्री होता है दोस्तों हेरोडोटस। ये किस देश से आए थे दोस्तों? तो ये यूनान देश के रहने वाले थे। क्या इन्होंने खुद को कहा था कि आज से मैं फादर ऑफ हिस्ट्री रहूंगा? तो नहीं, इन्हें एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिसरो। सिसरो नामक व्यक्ति ने इन्हें सर्वप्रथम कहा था कि ये ही फादर ऑफ हिस्ट्री हैं। क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम हुए पॉलीपोनेशियन के युद्ध का चर्चा सर्वप्रथम हेरोडोटस ने ही किया था, जिस कारण सिसरो ने हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था। तो आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री को कितने प्रकार से बांटा गया है, हिस्ट्री को कौन कौन सा प्रकार है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो हिस्ट्री के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। जिस प्रकार साइंस के भी 3 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार हिस्ट्री के भी 3 टाइप होते हैं। पहला प्राक ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। ये 3 खंड में बांटकर हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको देखने से लगता होगा दोस्तों हिस्ट्री में भी यही पढ़ना है 3, और साइंस में भी 3 सब्जेक्ट ही पढ़ना है। जैसे पहला हो जाता है फिजिक्स, दूसरा हो जाता है केमिस्ट्री, तथा तीसरा हो जाता है बायोलॉजी। तो आपको देखने से लग रहा होगा हिस्ट्री इज इक्वल टू साइंस। तो एक लेडीज थी जिन्होंने कहा था हिस्ट्री इज इक्वल टू साइंस, अर्थात हिस्ट्री की तुलना साइंस से, या पूछे साइंस की तुलना हिस्ट्री से किसने किया था? तो मैडम ब्यूरी ने सर्वप्रथम बताया कि हिस्ट्री की तुलना साइंस से किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, तथा उसी प्रकार साइंस को भी 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो आज हम लोग देख लेते हैं प्राक ऐतिहासिक क्या है, आद्य ऐतिहासिक क्या है, तथा ऐतिहासिक क्या है। प्राक ऐतिहासिक में क्या पढ़ना है दोस्तों? ये प्राक ऐतिहासिक कहते हैं किसको है? वैसा काल अर्थात वैसा टाइम पीरियड जिसमें कोई लिखित साक्ष्य न हो, जिसका कोई लिखित साक्ष्य न हो। अगर कोई लिखित साक्ष्य है ही नहीं तो उसे पढ़ा कैसे जा सकता है? इसी तरह से प्राक ऐतिहासिक को ना ही कोई लिखित साक्ष्य है और ना ही इसे हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें आता है सभ्यता के बारे में पढ़ना। ये सभ्यता क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा हड़प्पा की सभ्यता, वैदिक की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता, ईरान की सभ्यता। तो ये सब सभ्यता के बारे में किस काल में पढ़ना है? आद्य ऐतिहासिक काल में। इसके बारे में लिखित प्रमाण तो प्राप्त हुआ है, परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है। वर्तमान में इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ये लिखित साक्ष्य है परंतु पढ़ने वाला साक्ष्य नहीं हुआ है। आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण भी है और इसे पढ़ा भी जा चुका है। इसका लिखित प्रमाण भी है और इसे वर्तमान में पढ़ लिया भी गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है प्राक ऐतिहासिक, क्योंकि इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों? पाषाण काल। पाषाण का मतलब आप क्या समझते हैं? पत्थर वाले काल, अर्थात मानव सबसे पहले पत्थर का ही यूज किया था, चाहे वो हथियार बनाने में हो, चाहे वो किसी प्रकार के खाना बनाने में हो। तो हथियार का प्रयोग करने के लिए मानव पत्थर का ही प्रयोग किया करता था। प्राक ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 खंड में बांटते हैं। पहला खंड होता है दोस्तों पूरा पाषाण काल। इसका अगर टाइम पीरियड आप देखिएगा दोस्तों तो लगभग
20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक होता है। इसका टाइम पीरियड 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक होता है। यानी मानव सबसे ज्यादा अगर जीवन व्यतीत किया है तो वह इसी काल में व्यतीत किया है। मानव का सबसे ज्यादा जीवन व्यतीत किस काल में किया गया है? तो पूरा पाषाण काल में किया गया है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका काल अर्थात इसका टाइम पीरियड लगभग 12,000 से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक होता है। या ऐसा माना गया, काल्पनिक है ये। मध्य पाषाण काल में, इस काल में कौन कौन से औजार प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से शहर प्राप्त हुए हैं? क्या ऐसा कोई शहर है जो पूरा पाषाण काल में वर्तमान में भारत में भी पाए गए हो, जो मध्य पाषाण काल में वर्तमान में भारत में भी पाए गए हो? तो हाँ, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। तीसरा इसका टॉपिक है दोस्तों नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है 5,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल में ही हम लोग खुशी खुशी अर्थात सभ्यता के बारे में जान गए थे, कैसे मानव का जीवन व्यतीत करना है, किस तरह से मानवों को रहा जा सकता है। तो नव पाषाण काल में मानवों को होमोसोपियंस कहा जाने लगा था। होमोसोपियंस, मानवों का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? होमोसोपियंस। अगर मानवों को होमोसोपियंस नव पाषाण काल में कहते थे तो मध्य पाषाण काल में तथा पूरा पाषाण काल में मानवों को क्या कहा जाता था? तो मानवों को होमोसोपियंस से पहले पिंथीक्रेथोपस कहा जाता था। मानवों को होमोसोपियंस से पहले पिंथीक्रेथोपस कहा जाता था। आप लोग ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, होमोसोपियंस से पहले मानव को पिंथीक्रेथोपस कहा जाता था। अब हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे पूरा पाषाण काल में कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो प्राप्त हुए हैं, भारत में कौन कौन से ऐसे शहर हैं, मध्य पाषाण काल में कौन कौन से ऐसे शहर हैं भारत में, नव पाषाण काल में कौन कौन से ऐसे शहर हैं। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।